Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. I hope you understood the chapter. Yes. Now, today we will start our exercise A. Answer this question. Question number first. Everyone, please pay attention. How did Tina spend her time in the Mishmi Hills? टीने अपना वक्त कैसे बिताता था मिशमी हिल्स में? नाउ सी आंसर. टीने स्पेंड हर टाइम बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज. टीने ने अपना वक्त बिताया क्लाइंबिंग द ट्रीज, पेड़ों पर चढ़कर. रनिंग थ्रू द जंगल, जंगल में दौड़ते हुए. लाइंग अंडर द सन, सूरज के नीचे लेटकर. एंड हियरिंग द वंडरफुल साउंड फ्रॉम द माउंटेन. वंडरफुल मीन्स शानदार, साउंड, साउंड मीन्स आवाज फ्रॉम द माउंटेन, पर्वतों में से जो आवाज आती थी वो सुनकर. ओके, नाउ अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड टीने स्पेंड हर टाइम इन द मिशमी हिल्स? आंसर. टीने स्पेंड हर टाइम बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज, रनिंग थ्रू द जंगल, लाइंग अंडर द सन एंड हियरिंग द वंडरफुल साउंड फ्रॉम द माउंटेन. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. Why was टीने अनहैप्पी इन रोनिंग? टीने रोनिंग शहर में खुश क्यों नहीं था? वो दुखी क्यों था? अनहैप्पी मीन्स दुखी होना. आंसर. टीने वॉज अनहैप्पी इन रोनिंग. टीने नाखुश था रोनिंग में, क्योंकि बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिटर्न, क्योंकि उसे लौटना था. टू हर माउंटेन्स अगेन, पर पहाड़ी इलाके में अगेन, दोबारा वो वापिस मिशमी हिल्स में जाना चाहती थी. ओके, इसीलिए टीने खुश नहीं थी रोनिंग में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड टीने डू इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग स्कूल? वाई? टीने ने क्या किया इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उसकी स्कूल फिनिश हो गई, जैसे 12th तक स्कूल होती है, फिर कॉलेज होती है. ओके, जैसे स्कूल कंप्लीट हुई और उसने क्या इमीडिएटली किया, देखिए. आंसर. टीने इमीडिएटली अप्लाई टू बी अ पोर्टर. उसने एप्लीकेशन दी, अप्लाई किया. किसके लिए? पोर्टर मीन्स कूली का काम के लिए. कूली का जो काम होता है सामान उठाना. फॉर आर्मी एक्सपीडिशंस, एक आर्मी दल अभियान के लिए जा रहा था, तो उनका सामान उठाकर पहाड़ पे जाने के लिए, इन द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों में जाने के लिए उसने अप्लाई किया. बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी, टू गो बैक टू माउंटेन्स, वापिस पहाड़ों पे लौटना चाहती थी वो. ओके, माउंटेन्स में. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड टीने मीट डॉक्टर मिथई? हाउ डिड ही हेल्प हर? अब देखिए, टीने डॉक्टर मिथई से कब मिली और उन्होंने कैसे उनकी मदद की. ठीक है. टीने मीट डॉक्टर मिथई एट वन ऑफ हर एक्सपीडिशंस. एक अभियान के दौर पर टीने की मुलाकात डॉक्टर मिथई से हुई एज अ कोऑर्डिनेटर, और वो क्या थी? कोऑर्डिनेटर थी. ओके, ही बिकेम हर मेंटर. अब देखिए, डॉक्टर मिथई उसके क्या बन गए? मेंटर. मेंटर मीन्स गुरु बन गए, मार्गदर्शन करने वाले. ओके, एंड हेल्प हर, और उसकी मदद की इन बीइंग ट्रेंड एज अ माउंटेन क्लाइंबर, कि वो माउंटेन क्लाइंबर, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए उसकी मदद की. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड टीने गो टू द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल? कि टीने क्यों गई एवरेस्ट कैंप इन नेपाल, नेपाल में बेस कैंप में. वॉट डिड शी डू देयर, और उसने वहाँ पे क्या किया? टीने वेंट टू द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल टू बिगेन हर क्लाइंब टू माउंटेन. शी गोट ट्रेनिंग टू एडजस्ट हरसेल्फ इन द हार्श वेदर. वो वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए गई और वहाँ पे उसको ट्रेनिंग मिली, मतलब प्रशिक्षण मिला कि कैसे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करे, मतलब कि हर सेल्फ, स्वयं को, इन हार्श वेदर, एक बहुत ही मौसम कैसा था? हार्श, खराब मौसम में भी अपने आप को कैसे बनाए रखना है, उसकी उसे ट्रेनिंग दी गई. ओके, वंस अगेन आई एम रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 4. पे अटेंशन. Where did Tine meet Dr. Mithai? How did he help her? Tine meet Dr. Mithai at one of her expedition as a coordinator. He became her mentor and helped her in being trained as a mountain climber. Question number 5. Why did Tine go to the Everest base camp in Nepal? What did she do there? Answer. Tine went to the Everest base camp in Nepal to begin her climb
to begin her climb to mountain, she got training to adjust herself in the harsh weather. Now next question number 6. The stormy wind blew their tent and supplies away. This is the sentence ओके फ्रॉम द बुक में से ये कुछ लाइन ली गई है. अब देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. ए, व्हेन एंड वेयर डिड दिस हैपन, ये कब और कहाँ पर हुआ. व्हाट डिड दे डू, और उन्होंने क्या किया. इमीडिएटली आफ्टर दैट, तुरंत उसके बाद. आंसर, दिस हैपन व्हेन टीने एंड चीयरिंग, ये तब हुआ जब टीने एंड चीयरिंग, चीयरिंग कौन था, उसका साथी, ओके, वर अबाउट टू टेक रेस्ट एट देयर फाइनल कैंप, वो फाइनल कैंप में आराम करने वाले थे. दे इमीडिएटली बोरोड, और तुरंत उन्होंने उधार लिया. वन टेंट फ्रॉम वन ऑफ देयर टीममेट्स, अब देखिए बहुत लोगों की टीम गई थी, उनसे उन्होंने एक टेंट उधार लिया. टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए. ए, when and where did this happen, what did they do immediately after that. Answer, this happened when Tine and Cheering were about to take rest at their final camp. They immediately borrowed one tent from one of their teammates to spend the night. Now next question, question B. How did the strong wind affect their journey. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत हवा ने उनकी जर्नी को, यात्रा को कैसे अफेक्ट मीन्स यात्रा पर कैसे बुरा असर हुआ. ओके, नाउ आंसर, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे ऑल द सप्लाईज. स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा ने, तेज तूफान ने, ब्लू अवे, उड़ा ले गया, ऑल द सप्लाईज, पूरा सामान, जो राशन पानी खाने पीने का जो भी सामान था उस सारे सामान को उड़ा ले गई वो हवा, तेज हवा. दे हैड, उनके पास जो था, ओके, द हैड नो टेंट टू टेक रेस्ट. नाउ दे हैड नो मीन्स उनके पास अब क्या नहीं था. दे हैड नो टेंट, उनके पास अब कोई टेंट नहीं था. टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए. एंड द ओनली थिंग लेफ्ट विद देम वॉज अ पैकेट ऑफ नूडल्स. ओनली उनके पास क्या बचा था, पैकेट, एक पैकेट बचा था नूडल्स का. ओके. बी, हाउ डिड द स्ट्रॉन्ग विंड अफेक्ट देयर जर्नी. आंसर, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे ऑल द सप्लाईज they had no tent to take rest and the only thing left with them was a packet of noodles. Okay students, it's enough today. Now learn and write these all question answers. Okay, have a nice day. Thank you.